अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 5 है, फोर्स एंड मोशन 1। प्रॉब्लम 5 देख रहे हैं। 3 एस्ट्रोनॉट्स क्लाबाज हैं जो कि प्रोपेल्ड कर रहे हैं बाई जेट पैक। जैसे उन्होंने बैकपैक पहना हुआ है जिससे गैस निकल रही है जो उनको आगे की जानिब धक्का दे रही है, यानी एक्शन और रिएक्शन हो रहा होगा। वो 120 केजी का एक ऑस्ट्रॉइड है, उसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है? और एक फोर्सेस लगा रहे हैं, जैसे दिखाया गया है कि एक की फोर्स F3 होगी, एक की फोर्स F2 होगी, एक की फोर्स F1 होगी। ठीक हो गया। अब F1 भी दी गई है, F2 भी दी गई है, F3 भी दी गई है, थीटा 1 भी दिया गया है, थीटा 2 3 भी दिया गया है, और थीटा 2 जो है फोर्स 2 वो टोटली एक्स एक्सिस के है, उसका जीरो हो जाएगा। अब हमसे मांगा क्या गया है? आपसे एस्ट्रॉइड का एक्सेलरेशन मांगा गया है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, उसकी डायरेक्शन बताना है। तो जनाब अब हम एक्सेलरेशन जानने के लिए सोचेंगे F इज इक्वल टू m में। अब हम जानते हैं कि एक फोर्स तो नहीं है, सम ऑफ फोर्सेस करना पड़ेगा। सारी फोर्सेस को जमा करेंगे तो F नेट बन जाएगा, तो A निकलेगा सारी फोर्सेस का मजमुआ डिवाइडेड बाई m। अब सारी फोर्सेस इंक्लाइंड है तो हम कहेंगे पहले इनके कंपोनेंट्स वाइज वेक्टर नोटेशन में लिख लेते हैं। तो F1 देखो, तो F1 32 न्यूटन थी और इसका एंगल 30 था, तो इसका x कंपोनेंट जमा y कंपोनेंट मैंने लिख दिया। तो ये आपके पास बन जाएगा शुरू में x 32 cos 30 और 32 sin 30। अब आपके पास 27.7 आई आ जाएगा, 16 न्यूटन जे हो जाएगा, और F2 50 न्यूटन है, और F2 सारे का सारा x एक्सिस पे है, तो मैंने cos 0 sin 0 डाल दिया। तो ये अब आपके पास 55 न्यूटन आई आ जाएगा। जबकि F3 41 न्यूटन है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसी तरह इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट FXI FYJ, और ये आ जाएगा 20.5 न्यूटन आई माइनस 35.5 न्यूटन जे। अब सबको जमा करना है फोर्सेस को, सारी फोर्सेस को मैंने जमा करके लिख दिया। आई वाला आई में, जे वाला जे में ऐड हो जाएगा, फिर उस सारे को 120 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.86 आई आ जाएगा माइनस 0.16 जे आ जाएगा, यानी थर्ड एक तरह से ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है। अब अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जमा करके स्क्वायर रूट डाल देंगे तो 0.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फाइ देखेंगे तो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पहले तो फाइ निकलेगा ए वाई ओवर ए एक्स, ये 11 डिग्री होगा। जब हम थीटा बनाएंगे तो फाइ में थीटा 360 में से फाइ निकाल देंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बताना है। तो 360 माइनस 11 तो 349 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।